वेलकम डियर लर्नर। मेरा नाम शिल्पा है एंड मैं इस वीडियो में आपको बुद्धा एंड जीसस पार्ट 2 कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लाइफ ऑफ बुद्धा हैज़ स्पेशल अपील। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? बुद्धा के बारे में। तो राइटर कहते हैं कि जो बुद्धा जी की लाइफ थी वो एक स्पेशल अपील थी, मतलब कि लोगों को एक मैसेज, उनका मैसेज पहुंचाती थी लोगों को, ब्रदरहुड का, भाईचारे का, इक्वालिटी का। तो उनकी लाइफ का जो मकसद था वो एक ख़ास मकसद था। ऑल माई लाइफ आई हैव बिन वेरी फाउंड ऑफ बुद्धा। बुद्धा जी कहते हैं, वेरी फाउंड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने, राइटर ने बोला है कि मैं पूरी अपनी लाइफ में बुद्धा जी को जो बहुत फॉलो किया करता था, बट नॉट ऑफ हिज डॉक्ट्राइन, लेकिन मैं उनके सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया। आई हैव मोर वेनरेशन फॉर डैट करेक्टर देन फॉर एनी अदर। राइटर कहते हैं कि बुद्धा जी की जो मैंने उपासना की है वो मैंने किसी की भी नहीं की। डैट बोल्डनेस का मतलब होता है साहस, उनका जो साहस था। डैट रियलनेस, उनकी निडरता। एंड डैट ट्रेमेंडस लव, उनका जो ट्रेमेंडस लव था। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के जो उनका लोगों के प्रति प्यार था, उसकी वजह से मैंने बुद्धा जी की उपासना जितनी की है उतना किसी की नहीं की। ही वॉज बॉर्न फॉर गुड ऑफ मैन। उनको लगता है, राइटर को, कि उनका जो जन्म हुआ था बुद्धा का, वो इंसान मतलब मनुष्य प्राणी के अच्छे के लिए हुआ था। हाउ टू हेल्प देम डैट वॉज हिज ओनली कंसर्न। वो कह रहे हैं कि बुद्धा जी का जो लाइफ का सिर्फ ओनली कंसर्न मतलब होता है चिंता, मतलब उनको सिर्फ इसी बात की चिंता रहती थी कि वो लोगों की मदद कैसे करें। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर हैड अ थॉट फॉर हिमसेल्फ। पूरी लाइफ उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। एंड कंसिडर हिज मार्वेलस ब्रेन, नो इमोशनलिज्म, दैट जाइंट ब्रेन वॉज नेवर सुपरस्टिशियस। आगे कहते हैं कि सॉरी, उनका जो ब्रेन था वो बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था, लेकिन अंधविश्वासी नहीं था। 600 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के 600 साल पहले, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 600 साल पहले जब बुद्धा रहते थे, एट टाइम व्हेन बुद्धा लिव्ड, द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट हैव हैड वंडरफुल एजुकेशन। वो सोच रहे हैं कि ज़रूरी, जब बुद्धा रहा करते थे तो उस समय भारत का जो एजुकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा, वंडरफुल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एक्सट्रीमली फ्री माइंडेड दे मस्ट हैव बीन। वो कह रहे हैं कि उस टाइम के लोग एक्सट्रीमली फ्री माइंडेड रहे होंगे। कैसे? ग्रेट मैसेजेस फॉलोड हिम, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो लोगों को बहुत ही ग्रेट आइडियाज़, नॉलेज, मैसेज दिया। किंग गेव अप देयर थ्रोन। जो राजा हुआ करते थे वो अपनी गद्दी, गेव अप मतलब छोड़ देते थे। क्वींस गेव अप देयर ऑर्नामेंट। क्वींस जो रानियाँ हुआ करती थी वो अपने ऑर्नामेंट्स मतलब कि ज्वेलरी उतार दिया करती थी या छोड़ दिया करती थी। पीपल वर एबल टू अप्रिशिएट एंड एम्ब्रेस हिज टीचिंग। लोग उनकी जो उस टीचिंग को क्या करते थे? अप्रिशिएट करते थे। और एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, मतलब उसको अपना लेना। जो भी वो ज्ञान देते थे उसको वो क्या करते थे? लोग अपना लेते थे। सो रिवोल्यूशनरी का मतलब हो जाएगा कि उनकी जो टीचिंग थी, उनके जो थॉट्स थे वो सो रिवोल्यूशनरी मतलब होता है चेंजेस लाने वाली थी, सोसाइटी में, समाज में चेंजेस लाने वाली थी। सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे हैड बिन टॉट बाई द प्रीस्ट थ्रू द एजेस। उनकी जितनी भी टीचिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। किन लोगों से? पुजारी से, जो पहले के ज़माने में ज्ञान दिया करते थे। मतलब अदर कंपैरिजन किया गया है कि उनकी जो टीचिंग थी बाकी लोगों के प्रीस्ट के मुकाबले बहुत ही अलग थी। बट देयर माइंड मस्ट हैव बिन यूजुअली फ्री एंड ब्रॉड। किसी भी तरीके का लोगों में अंधविश्वास नहीं था, और वो वहाँ तब के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंडेड, और उनके जो विचार थे वो बहुत ही सुविचार थे।
ए बुद्धा वॉज ग्रेट इन लाइफ। आगे कहा जा रहा है कि अगर बुद्धा अपनी लाइफ में ग्रेट थे तो ही वॉज ऑल्सो ग्रेट इन दैट। मरने के बाद भी वो ग्रेट थे। इवन वेन डाइंग ही वुड नॉट क्लेम एनी डिस्टिंक्शन फॉर हिमसेल्फ। मरते समय भी उन्होंने किसी को क्लेम नहीं किया, मतलब किसी के ऊपर किसी भी तरीके का उनको कोई भी शिकायत नहीं थी। एंड किसी भी तरीके का खुद के लिए भी उन्होंने कोई भेद नहीं रखा। वर्शिप हिम फॉर डैट, इसीलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। इट इज़ नॉट ईजी टू बी डिसिप्लिन। राइटर कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में होना भी ईजी नहीं है। ग्रेट प्रिपरेशन आर नेसेसरी। इसके लिए हमें बहुत सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तैयारियों की ज़रूरत है। मेनी कंडीशन हैव टू बी फुलफिल्ड। मेनी कंडीशन का मतलब होता है कि डिसिप्लिन में रहने के लिए आपकी लाइफ में कितनी भी बाधाएं हो जाए, आप अपनी जो पंक्चुअलिटी है, आपने जो काम सोच रखा है उसको किसी भी हाल में पूरा करना है। वेदांता फॉर्मुलेट नॉट यूनिवर्सल ब्रदरहुड बट यूनिवर्सल वन। वेदांता जो बुद्धा जी का निर्वाणा था या वेदांता था, उन्होंने उसमें यही सिखाया कि हमें आपस में भाईचारा तो रखना ही चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे संसार में लोगों के बीच में भाईचारा का भावना होना चाहिए, किसी भी तरीके का मतभेद नहीं होना चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हिस्ट्री ऑफ पर्सन लाइक बुद्धा एंड जीसस। जो हिस्ट्री है वर्ल्ड की वो किन लोगों से है? पर्सन लाइक बुद्धा और जीसस जैसे लोगों से है। द ओल्डर आई ग्रो, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, द मोर एवरीथिंग सीम्स टू बी लाई इन मैनलीनेस। जैसे जैसे बड़ा हुआ राइटर को रियलाइज़ हुआ कि सारी सीम्स टू मी टू लाई इन मैनलीनेस। राइटर कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ उनकी चीज़ों को देख के या उनके विचारों को सुन के, तो मुझे ऐसा लगा कि बहादुरपन, मैनलीनेस मतलब बहादुरपन होता है, या क्वालिटीज़ ऑफ मैन जो होता है, मतलब इंसान के अंदर की जो क्वालिटी होती है वही उसका प्रिंसिपल होना चाहिए। मतलब हमारा जो सिद्धांत होना चाहिए, हमारे अंदर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होना चाहिए। आई एम द सर्वेंट ऑफ बुद्धा। आगे कहते हैं राइटर कि मैं बुद्धा के सर्वेंट का भी सर्वेंट हूँ। हु वॉज देयर एवर लाइक हिम, उनके जैसा कोई भी नहीं है। द लॉर्ड मतलब भगवान, हु नेवर परफॉर्म वन एक्शन फॉर हिमसेल्फ। वो भगवान जैसे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। विद अ हार्ट दैट इम्प्रेस द होल वर्ल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया को गले लगाया। इम्प्रेस मतलब अपनाया, गले लगाना। सो फुल ऑफ पिटी, उनके अंदर इतनी दया थी, दयालु थे वो इतने, डैट ही प्रिंस एंड मॉन्क वुड गिव अप हिज लाइफ टू सेव अ लिटिल गोट। वो एक बकरी की जान बचाने तक के लिए अपनी लाइफ को गिव अप कर देते थे। यू कैन नॉट बिगिन टू अर्ली टू टीच द हाइएस्ट स्पिरिचुअल ट्रूथ, रीड द गीता एंड अदर वर्क ऑन वेदांता। वो कहते हैं कि अभी भी देरी नहीं हुई, इट्स नॉट टू लेट और इट्स नॉट टू अर्ली। आप कभी भी उनके जो दिए हुए स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रिमेंडस ट्रुथ है, गीता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल रॉन्ग। राइटर के अकॉर्डिंग टू राइटर, उनके हिसाब से जो एजुकेशन है प्रेजेंट सिस्टम में गलत है, रॉन्ग है। द माइंड इज़ क्रैम्ड विद फैक्ट। वो कह रहे हैं कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्रैम्ड का मतलब होता है भरा हुआ, पूरी तरीके से भरा हुआ है फैक्ट्स से, बिफोर इट नोज़ हाउ टू थिंक। लेकिन उसके पीछे का, फैक्ट के पीछे का जो नॉलेज है वो हार्डली पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंट्रोल ऑफ द माइंड शुड बी टॉट फर्स्ट। राइटर का कहना है कि हमें अपने माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए का मतलब होता है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप जो ग्रीडीनेस है, लालच है, एंजाइटी है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक डिग्री को होल्ड कर लिया। आप समाज में आपके क्या विचार हैं, आप अपने से छोटे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, आप अपने गुस्से पे कितना कंट्रोल करते हैं, आप अपने बोलने पे कितना कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एजुकेशन के अंदर आती हैं। और इस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है रैदर देन गैदरिंग एनी फैक्ट।
If I had my education to get over again and had my voice in that matter, I would earn to master my mind first. राइटर कहते हैं कि अगर मुझे कोई चांस मिल जाए जिससे मैं अपनी एजुकेशन को दोबारा स्टार्ट कर सकूं, तो मैं सबसे पहले मैं अपने माइंड को मास्टर करना मतलब कंट्रोल करना सीखूंगा। एंड देन गैदर फैक्ट, उसके बाद मैं किसी फैक्ट्स पे आऊँगा। इफ़ आई वॉन्टेड दैम it take people a long time to learn things because they cannot concentrate their mind at all. राइटर कहते हैं कि लोगों को किसी चीज़ को सीखने में इसीलिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि उनका जो माइंड का कंट्रोल है, जो उनका कंसंट्रेशन लेवल है, वो बिल्कुल भी जीरो है। मतलब कंसंट्रेशन लेवल नहीं है तो किसी भी चीज़ को सीखने में उनको समय लगता है। फ्रॉम ड्रीम अवेक, फ्रॉम बॉन्ड बी फ्री, बी नॉट एफ्रेड। ये लास्ट में उन्होंने कहा है कि सपनों से जागिए, फ्रॉम बॉन्ड बी फ्री एंड बी नॉट अफ्रेड। उन्होंने कहा है कि अगर अपने गोल को आपको रियलिटी में चेंज करना है तो आप सपनों से उठें, बाधाओं से उठें, और बी नॉट अफ्रेड का मतलब होता है मुश्किलों से लड़ें। तभी आपका सपना जो है, जो भी आपके गोल हैं लाइफ के, तो ही आप अचीव कर सकते हैं। राइटर कहना चाहते हैं सपनों को पूरा करने के लिए सपना देखें, लेकिन सपनों से जाकर सपना देखें, ना कि सोकर देखें। ओके, इसी के साथ ही आपका चैप्टर है एंड हो जाता है। अब थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। द बॉन्ड बिटवीन टीचर, ठीक है, यहाँ पे टीचर एंड द टॉट हो जाएगा। और डैश वो फ्रॉम डोर टू डोर सो डैट रिलीजन इज बॉट टू एवरीबडी। कौन जाया करते थे? मॉन्क। नेक्स्ट है बुद्धा वॉज द ग्रेट टीचर ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन। ठीक, बुद्धा लिव्ड 600 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। वेदांता फॉर्मुलेट यूनिवर्सल वननेस। तो इसी के साथ ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइजेस जितने भी पेंडिंग हैं आपको खुद करने हैं। एंड इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन you can drop a question in my comment box or either you can ask me directly. Till then हम लोग फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कहानियों के साथ। ठीक है, till then take care, stay home and stay safe. Thank you so much.